अक्रॉस द व्हाट डबल बॉन्ड, ध्यान में रखना बच्चा। तो यहाँ पे देखो अक्रॉस द डबल बॉन्ड नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा। अब ये मत बोलना कि सर हम CH3 में जोड़ेंगे, आपने बोला है कि हाइड्रोजन ज्यादा, अरे भाई डबल बॉन्ड के लेफ्ट राइट में। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिक। तो जब खरास और मेयो ने पैरोक्साइड के प्रेजेंस में Na2O2 H2O2 जिसमें O2 होता है उसी को पैरोक्साइड बोलते हैं, तो उसमें जब ये रिएजेंट के प्रेजेंस में HBr को डाला तो देखा कि Br उस कम वाले पे नहीं जा रहा है, ज्यादा वाले पे, और वो मेजर आ रहा है। HCl को भी डाला बट HCl में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, रिएक्ट हुआ बट वही मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग ही गया। HCl उस कार्बन पे गया Cl जिसपे हाइड्रोजन कम था, 2 क्लोरोप्रोपेन। HI डाला तो भी वो 2 आइडोप्रोपेन। बट HBr जब डाला पैरोक्साइड में तो Br देखा कि यहाँ पे आया और H इधर, इसमें मेजर हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब HCl और HI में वो पैरोक्साइड के प्रेजेंस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जैसा था वो मार्कोनिका ऑप्सी रहेगा, ये बात याद रखना। इसलिए हमेशा याद रखना खरास पैरोक्साइड मेयो इफेक्ट में ओनली वन रिएजेंट इज एप्लीकेबल, और वो रिएजेंट है HBr। वो रिएजेंट है HBr। और इसमें मैकेनिज्म जो फॉलो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और उसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है, ध्यान में रखना, उसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है, उसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है ना बच्चा, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और सॉरी उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, लिख लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, और इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखो इसके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ये एंटी मार्कोनिक ऑप्शन क्या है, एंटी मार्कोनिक ऑप्शन लिख सकते हो, आंटी की बिरयानी, एंटी मार्कोनिक ऑप्शन, आंटी की बिरयानी HBr ना, तो एंटी आंटी बोले तो एंटी मार्कोनिक ऑप्स, बिरयानी बोले तो HBr, फ्री आंटी की बिरयानी फ्री, फ्री बोले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री बोले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर हो गया, आंटी की बिरयानी फ्री, डन। तो एक ही रिएजेंट काम करेगा, वर्क करेगा पैरोक्साइड में, वो है HBr, और मार्कोनिक ऑप्स में HCl HBr HI सब चलेगा बच्चा। ठीक है ना बच्चा, क्लियर है, हाँ कि ना, यस और नो, क्लियर है बच्चा। चलो कहानी ये सब प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ, देख लेना तुम लोग, कर लेना, ठीक है ना, मैं इसका PDF भेजूंगा। तो चलो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसमें का ये वाला क्वेश्चन उठाता हूँ, थोड़ा मजा आएगा। चलो इसका प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या होना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे को ऑप्शन है ना, तुम्हारे को टाइप करना प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे मैं कार्बन रख देता हूँ, यहाँ पे भी कार्बन, ये कार्बन को नंबर 1 देता हूँ और ये कार्बन को 2 देता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा करता हूँ कि ये नेगेटिव कार्बन फर्स्ट पे जुड़ेगा कि सेकंड पे जुड़ेगा, वो बताओ मुझे। अब तुम आंसर यहाँ पे टाइप कर सकते हो, फर्स्ट की सेकंड। मोहम्मद ने यहाँ पे आंसर दिया है 1, ओके, बाकी लोग, अभिषेक ने सेकंड, ओके ठीक है भाई, कंपटीशन बढ़ गया, एक 1 पे एक 2 पे, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, 1 पे। सोहेल भी 1 के साथ जाना पसंद करेंगे। बाकी लोग भाई जल्दी जल्दी आंसर, 1 2 1 2 जो भी है, ज़्यादा वाले नंबर, सो 2, ओके 2, ज़्यादा वाले 2, ओके 1, अंकुश 1, ओके प्राची सेकंड, ओके माय गॉड, ठीक है। और भी भाई जल्दी जल्दी आंसर डालो। मार्को 1 एंटी 2, भाई मैंने खाली मार्को 1 और एंटी भाई नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तुम्हारे को खुद को लॉजिक लगाना है। वैभव 1, ओके, जल्दी भाई जल्दी जल्दी, तुम्हारा क्या ओपिनियन है यहाँ पे, तुमको लॉजिक लगाना है कि मार्कोनिकॉप्स करना है कि नहीं करना है। 2, आदित्य, शैक 1, ओके, चलो सर 2, ओके, सनिया, ओके, बस काफ़ी है। चलो अब सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया कि कार्बन पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा, नहीं है भाई। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और ये 4, यहाँ पे 1 2 3 है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बराबर। यहाँ पे एरो पे ऐसा कुछ लिख के दिया है क्या, पैरोक्साइड लिखा है क्या, Na2O2 लिखा है क्या,
H2O2 लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तुम फिर सीधा सीधा तुम्हारे पास अल्किन भी अनसिमेट्रिकल है, रिएजन भी अनसिमेट्रिकल है, तुम्हारे को मॉर्कोनिक ऑप्स रूल अप्लाई करना है। पैरोक्साइड तो यूज ही नहीं कर सकते हो बच्चा, एंटी मॉर्कोनिक ऑप्स यूज ही नहीं करना है। बोला है क्या एरो पे ऐसा लिख के इंडिकेट किया है तो ना? देखो ये क्वेश्चन देखो कैसे है, पैरोक्साइड लिख के दिया है, इंडिकेट किया है बच्चे, नहीं किया तो तुम्हारा आंसर सीधा मॉर्कोनिक ऑप्स रूल अप्लाई करना। तो ये नेगेटिव जिन बच्चों ने फर्स्ट कार्बन पे ले गया ना, वो बिल्कुल राइट है। नेगेटिव उसी कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा। तो फर्स्ट वाले में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, सेकंड वाले में तो हाइड्रोजन एक है, तो ये H इधर जुड़ जाएगा। समझ में आया बच्चा? यस, क्लियर। तो ये 1 और 2 में काफ़ी फाइट हो रहा था, तो जितने 1 का दिया आंसर सब राइट है। यस मोहम्मद, राइट हो भाई, हमारे साथ और भी बहुत लोग याद राइट है। ओके बच्चा, क्लियर। तो ये था मॉर्कोनिक ऑप्स। तो चलो तुम्हारा क्विक रिवीजन हो गया, हैप्पी हो गए बच्चे, राइट? ये 11th में भी पढ़ा है। चलो अगला है हैलोजन एक्सचेंज। ये है हैलोजन एक्सचेंज। ओ माय गॉड, जरा थोड़ा भाई, बहुत आज का क्लाउड थोड़ा सा बहुत गड़बड़ चल रहा है, ठीक है? काफी डेंजरस। ओह माय गॉड, चलो ध्यान दो, ऐसा लग रहा है कुछ बारिश गिरेगा जोरदार गड़गड़ाहट के साथ। चलो हम पढ़ाई का मजा लेते हैं इसमें। हैलोजन एक्सचेंज, देखो बच्चों को बहुत माइंड में डाउट रहता है कि सर इथेन लेता हूँ मैं, इथेन के साथ मैं फ्लोरिनेशन करता हूँ, फ्लोरिनेशन या मीथेन के साथ, तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनाने जाएंगे तो समझ लेना बनेगा वो बॉम्ब बन जाएगा, बॉम्ब समझ लो, एक्सप्लोड हो जाएगा। तो ये बात बहुत डेंजरस चीज़ है। फ्लोरिनेशन बोले तो होता ही नहीं अल्केन, होगा तो ऐसा बम बन जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। नॉट इजी टू हैंडल, फ्लोरीन पॉइजनस एंड एक्सप्लोसिव, क्लियर है ना? राइट। तो यहाँ पे फ्लोरीन का एक और एक इकलौता कंपाउंड HDA में वो देखने को मिलेगा स्वार्ट्ज रिएक्शन, वो मिलेगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। खैर इसकी थोड़ी कहानी अलग है, पहले हम इस कहानी को कंप्लीट करेंगे। फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस बार के पेपर में ना स्वार्ट्ज रिएक्शन MCQs के तौर पे पूछा था, लिखा था अल्काइल फ्लोराइड्स आर prepared by heating alkyl chlorides with metal fluoride are called Schwartz reaction। अल्काइल फ्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है तो अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं मेटल फ्लोराइड्स के साथ, तो आर कॉल्ड व्हाट? श्वार्ट्ज रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन पूछा था। अब इस बार मान लो फिंकल-स्टीन्स पूछ दे कि अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद व्हाट? सोडियम आयोडाइड NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन आर कॉल्ड फिंकल-स्टीन्स। दोनों पढ़ के रखना अच्छे से। अब ये बोलोगे सर इस बार पूछा तो अब अगली बार नहीं आएगा, ऐसा कभी मत सोचना, ऐसा भूल के भी मत सोचना। तो खैर हम फिंकल-स्टीन्स और श्वार्ट्ज रिएक्शन, दोनों साइंटिस्ट का नाम है, अभिषेक बच्चा साइंटिस्ट का नाम, फिंकल-स्टीन्स एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। हम देखो फिंकल जो है ना, ध्यान में रखना, फिंकल जो है ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा मराठी का नॉलेज रखता है। मराठी का किसका नॉलेज रखता है? मराठी। अब बोलोगे सब फॉरेनर साइंटिस्ट है और मराठी का नॉलेज कैसे रखेगा? रखता है, मैंने बनाया है ताकि तुम्हारे को याद हो जाए। RX है, ये RX बोले तो अल्काइल होता है R, और X बोले तो हैलाइड होता है बच्चा, अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड बोले थे रॉक्स, रॉक्स। RX हर जगह पे आप देखो, अभी तक तुमने अल्कोहल के साथ रॉक्स को फॉर्म किया, अल्कोहल में PCl3 डाला, HCl डाला, HBr डाला, SOCl2 डाला, राइट? तो तुमने अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर की। फिर डबल बॉन्ड के साथ भी और सिंगल बॉन्ड में भी, सिंगल बॉन्ड में क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करोगे तो हैलो अल्केन बनेगा, राइट? क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन। आयोडीनेशन का थोड़ा लोचा होता है, रिवर्सिबल, उसके बहुत नखरे होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो जरूर वो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगा। और फिर डबल बॉन्ड अल्कीन के साथ भी हमने खेला, तो अल्कीन में भी मॉर्कोनिक ऑप्स और एंटी मॉर्कोनिक ऑप्स, एक में फ्री रेडिकल और एक में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मॉर्कोनिक ऑप्स। अब इस बार अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, बढ़िया एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज। RX है, अल्काइल हैलाइड है, तो हैलाइड से हैलाइड ही बनने वाला है,
ना तो हलाइड से अल्कोहल बनेगा, ना अल्कोहल से हलाइड बनेगा, ना डबल बॉन्ड से अल्काइल हलाइड बनेगा, ना तो सिंगल बॉन्ड से अल्काइल हलाइड बनेगा। मतलब हलाइड टू हलाइड ही है हैलोजन एक्शन। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी मेरे सर, ऐसा है यहाँ पे। अब यहाँ पे RX है, जो मैंने बोला ना, फिंकल थोड़ा सा मराठी नॉलेज रखता है, राइट। रॉक्स, फिंकल बोलता है रॉक्स के लिए, मतलब रॉक्स बोले तो रॉक्स, RX अल्काइल हलाइड। तो रॉक्स नहीं करना है, नहीं करना है, नाय नाय, मराठी में ना को नाही, नाय नाही, नाय नको, यस नाय, ऐसा याद रखना। रॉक्स नहीं भाई, नहीं, नको नको, नाय। और भाई बोले तो ड्राई एसीटोन। अब तुम बोलोगे सर ये ड्राई एसीटोन क्यों? ड्राई एसीटोन बोले तो ये पूरी तरह से ना प्योर फॉर्म में रहेगा। ड्राई एसीटोन बोले तो प्योर फॉर्म में रहेगा, इसमें थोड़ा भी वाटर नहीं होगा। भाई ये आयोडीन है ना, इसके बहुत नखरे होते हैं भाई, इसके नखरे सहना मतलब बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक वाला चीज है। अभी देखो मैं अल्केन के बारे में बात किया, आयोडीनेशन, तो उसमें आयोडीनेशन होता है, बट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड, उनके प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पे NaI है, तो यहाँ पे NaI में यूज कर रहा हूँ, बट यहाँ पे साथ में ड्राई एसीटोन डाल रहा हूँ। अगर तुमने ये ड्राई एसीटोन लिखना भूल गए एग्जाम में, डिपेंड करता है, या तो आधा मार्क्स उड़ जाएगा या तो 1 मार्क उड़ जाएगा। या मान लो 1 ही मार्क का एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, 1 मार्क के भी क्वेश्चन है, MCQs भी होते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं। अब मान लो अगर 1 मार्क में आ गया और ये ड्राई एसीटोन भूल गए, प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट ये सब डाल के तुमने लिख दिया, अब 1 मार्क में ऐसा है कि कंडीशन कि हाफ मार्क नहीं दे सकते हैं। अगर तुमने पेपर पैटर्न देखा है तो MCQ के बाद 8 मार्क का क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट आंसर्स, राइट। तो वेरी शॉर्ट आंसर्स में अगर ये आ गया और इसका एक सेंटेंस में रिएक्शन डालना और उसमें ड्राई एसीटोन नहीं डालोगे तो हाफ मार्क इसके ऊपर कटेगा। बट वो 1 मार्क में ऐसा सिस्टम है कि हाफ मार्क दे ही नहीं सकता है टीचर, वहाँ पे हाफ मार्क्स देने का अलाउ नहीं किया है बोर्ड ने। तो बताओ, हाफ तो गया, तो जो तुमने अगर प्रोडक्ट्स भी राइट कर दिया तो उसकी वजह से भी हाफ चला गया, 1 मार्क गया। इसलिए ड्राई एसीटोन को मत भूलना। वाई, पता है ना वाई, अच्छा वाई का आंसर दिया अभिषेक ने। ये ड्राई एसीटोन, हाँ अच्छा इसके बारे में वाई, ये ड्राई एसीटोन अगर बच्चा यूज नहीं करेंगे ना, ये NaI का बहुत नखरा है, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। समझ में आया? इसमें देखो फॉर्म फॉर्म पहले फॉर्म करके दिखाता हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये आई, ये आई, देखो मराठी में भी माँ को मम्मी को आई बोलते हैं, और मराठी में ना को भी ना ही बोलते हैं, ना है आई ना है, यार दोनों मराठी वर्ड है यहाँ पे, इसलिए मैं बोला ना फिंकल को थोड़ा मराठी नॉलेज है। तो ये आई इधर आएगा और ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ये ड्राई एसीटोन इसमें पार्ट नहीं लेगा, इसको मिलाएगा, मिलाने का काम करेगा। समझ में आया? एज लाइक कैटलिस्ट, पता ना कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है बट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता, दो लोगों को मिलाता है और मिला के वापस से बाहर हो जाता है। समझ में आया? तो ये आई है ना, इस ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में आई उस एक्स के जगह पे आएगा और आर के साथ जुड़ जाएगा आई, आर के साथ आई जुड़ जाएगा और Na के साथ क्या आ जाएगा बच्चा, एक्स आ जाएगा। अदली बदली, अल्टी पल्टी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्शंस। अब बात यह है कि ड्राई एसीटोन नहीं डालेंगे तो ये रिएक्शन वापस से क्या होगा मालूम है, रिवर्स हो जाएगा। फिर वो NaX है ना, उसको वापस से लौटा देगा एक्स। ये अल्काइल आयोडाइड है ना, आई अपना दे देगा उसको वापस Na को, तो फिर वापस से NaI। इसलिए रिएक्शन रिवर्स ना हो, रिवर्सिबल ना हो, इस पर ड्राई एसीटोन का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ड्राई एसीटोन इसके अंदर कहीं पार्ट नहीं लेगा, खाली ये NaI को सपोर्ट कर रहा है इस अल्काइल हैलाइड के साथ मिलने के लिए। अभी अल्काइल हैलाइड के जगह पे तुम क्या क्या ले सकते हो, इस R के जगह पे मिथाइल ले सकते हो, इस R के जगह पे इथाइल ले सकते हो, इस R के जगह पे प्रोपाइल, प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और X के जगह पे ज्यादा से ज्यादा X के जगह पे Cl या तो Br ले सकते हो। इस X के जगह पे Cl या तो Br, आयोडीन नहीं चलेगा क्योंकि आयोडीन तो NaI से आ रहा है ना, तो फर्क ही क्या पता चलेगा, Na Ri और NaI। क्लियर है बच्चा? तो ये X हमेशा क्लोरीन या तो ब्रोमीन और मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल चलेगा।
और Na के साथ यहाँ पे रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन। दिस बोले तो दिस अल्काइल हैलाइड इज, हीट नहीं है तो ट्रीट लिखेंगे, और हीट होगा तो हीटेड लिखेंगे। तो दिस अल्काइल हैलाइड is treated with sodium iodide in the presence of dry acetone to form alkyl iodide are called Finkelstein's reaction। सभी को समझा होगा? प्लीज बच्चा यहाँ से यहाँ पे एक बार नजरें घुमा लो, 2 मिनट मुझे ब्रेक मिल जाएगा जल्दी से। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये थी फिंकल की कहानी। अब आगे आते हैं श्वार्ट्ज की कहानी देखने। तो बच्चा लोग क्लियर है, सभी को समझ में आएगा ड्राई एसीटोन की कहानी। अगर यहाँ पे ये डालना भूल गए तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। ड्राई एसीटोन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है आई को आर के साथ मिलने के लिए, और रिएक्शन वापस से आर आई जो बना है वापस से आर आई को बैक ना कर सके। समझ में आया? बंधन में रखेगा उसको। क्लियर? चलो अब अगला। क्लियर है बच्चा? कोई डाउट? अब अगला कॉन्सेप्ट है श्वार्ट्ज रिएक्शन। बच्चा लोग क्लियर हुआ कि नहीं? फिंकलस्टीन पूछ रहा हूँ मैं, यस बोल दो ताकि मैं अगले वाले पे जाऊँ। ओके, थैंक यू बच्चा लोग। जरा देखो तो आज कितने लोग हैं। ओ माय गॉड 36, ठीक है चलो अच्छी बात है। श्वार्ट्ज रिएक्शन पे आते हैं। इस बार लिखा है श्वार्ट्ज। अब ये जो श्वार्ट्ज है ना, मैंने क्या बताया, फिंकल थोड़ा मराठी टाइप वाला था, आई और नाई, नाई और आई। ये श्वार्ट्ज है ना बहुत सच्चा इंसान, ये हमेशा सच बोलता है, सच, हमेशा सच, ये हमेशा सच बोलता है। श्वार्ट्ज सच्चा इंसान है, सच्चा। चाहिए तो मैं सच्चा यहाँ पे रख सकता हूँ, हेलो, यस ओके। तो ये हमेशा सच बोलने वाला इंसान है, ध्यान में रखना। अब होगा क्या, इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ फिलहाल के लिए, सच। अब देखो पंजाबी लैंग्वेज में जैसे दादी या मम्मी को है ना बीजी बोलते हैं, बीजी, पाजी, ओजी, है ना, बोलते हैं ना, एजी, ओजी, पाजी, बीजी। तो यहाँ पे मैं इसको बी जी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ओ जी कर देता हूँ। देखो मैंने कुछ एलिमेंट डिस्कवर कर दिया। एस बी बोले तो एंटीमनी, एजी बोले तो सिल्वर, सीओ बोले तो कोबाल्ट, एच जी बोले तो मर्क्यूरी। बच्चा लोग समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच लिखा, सच के अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा। उस सच में जैसे पंजाबी लैंग्वेज में बीजी, दादी को ही शायद से बोलते हैं, और ओजी, मैंने बीजी और ओजी लिख दिया, एस बी, एच जी, सी ओ और एच जी। देखो एलिमेंट तैयार हो गया मेरा, यहाँ पे मेरा एलिमेंट तैयार हो गया, यस और नो। अब मैं यहाँ पे फ्लोरीन ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं फ्लोरीन ऐड करूँगा तीनों जगह पे, 1 2 3 4। देखो मैंने हर जगह पे फ्लोरीन ऐड कर दिया, यहाँ पे फ्लोरीन ऐड किया, और साथ में यहाँ पे मैं नंबर दूंगा 3, इसको नंबर दूंगा 1, इसको नंबर दूंगा 2, 3 1 2, याद रख लेना नंबर 3 1 2। और यहाँ पे भी मैंने 2 रख दिया, और इसके अंदर भी 2 रख दिया। देखो मेरे ये सब मेटालिक फ्लोराइड्स रेडी हो गए जो एग्जाम्पल में दिख रहे हैं। इसमें एक नहीं दिख रहा है अभी। देखो एस बी एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड दिखा, यहाँ पे है, यहाँ पे मर्क्यूरिक फ्लोराइड दिखा, यहाँ पे है। देखो यहाँ पे एच जी फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड दिखा, यहाँ पे है। कोबाल्ट फ्लोराइड दिखा, यहाँ पे। सर ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं बच्चा, ये थोड़ी सी इसकी कहानी अलग थी। एस बी के बाजू में, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, यहाँ पे एस बी है ना, एस बी सच्चा बोला था ना, सच्चा, राइट, सच्चा का ए ले लो, इसको बोला ना पेंडिंग रखता हूँ, और ए के साथ एस लगा दो। सच्चा था, यही सल्फर है ना, यहाँ पे ऐड कर दो एस, ए एस बन गया। और फ्लोरीन यहाँ पे 3 है, उसके साथ भी, इसके साथ भी फ्लोरीन 3 है, ये आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड हो गया। तो यहाँ पे ये नया इस बार ऐड किया है, ठीक है ना, तो ये आर्सेनिक फ्लोराइड हो गया।
तो ये मेटालिक फ्लोराइड होता है बच्चा, ये देखो ये मेटालिक फ्लोराइड के एग्जांपल है। अब यहाँ पे होगा क्या, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड ले लो या अल्काइल ब्रोमाइड ले लो। मैंने यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड या तो अल्काइल ब्रोमाइड ले लिया। उसमें हम रिएजेंट डालेंगे सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरिक फ्लोराइड या आर्सेनिक फ्लोराइड या तो एंटीमनी फ्लोराइड या तो कोबाल्ट फ्लोराइड। इसको हम ट्रीट करेंगे। होगा क्या कि ये फ्लोरीन इस Cl के जगह पे आएगा और ये Cl इस Ag के जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये R के साथ F आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, और यहाँ पे मैंने ऐड किया, ये मिथाइल क्लोराइड है और इसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं हीट करूँगा, क्या करूँगा, हीट करूँगा। अब होगा क्या यहाँ पे कि ये फ्लोरीन है ना इसके जगह पे आ जाएगा, Cl के जगह पे, और ये क्लोरीन इसके जगह पे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन अटेस्ट हो जाएगा। और फिर बचा हुआ कंपाउंड यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये CH3 के साथ ये फ्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा और ये बचा हुआ Cl इस Ag के साथ अटेस्ट हो जाएगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। अब मैं इसमें एक रिएजेंट और लेता हूँ, मिथाइल ब्रोमाइड लेता हूँ या इथाइल ब्रोमाइड लेता हूँ, CH3 CH2, और इसमें से मैं सिल्वर फ्लोराइड नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई इजी वाला कंपाउंड ले रहा हूँ, AsAF3, आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड। अब इस बार यहाँ पे हिट करूँगा, इसको बैलेंस कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, ये फ्लोराइड 3 है ना, इसके आगे 3 कर दो, क्या होगा, 3 CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन 3 प्लस, और ये AS के साथ ये Br जो निकला है ना बाहर 3 निकला है, तो AsBr3, लो बन गया। कोई भी ले लो, जितने भी फ्लोरीन रहेंगे ना उसके हिसाब से अल्केन में यहाँ पे अल्काइल अलाइनमेंट नंबर ट्वाइस, थ्राइस, सिंगल। सिल्वर फ्लोराइड लिया था तो 1 था इसलिए 1 रखा। सभी को समझाया, लिखना तो लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर है बच्चा, ओके डन। कोई डाउट है बच्चा? यस बच्चा, ओमकार स्वार्ट्स में हमेशा फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करेगा, यही तो एक इकलौता कंपाउंड है। इससे तो फ्लोरीन ना छीनो, इससे तो फ्लोरीन ना छीनो। कहीं तो एक फ्लोरीन का कंपाउंड तो दे रहा है, नहीं तो बच्चे हमेशा पूछते सर फ्लोरीन वाला कोई कंपाउंड फॉर्म होता है कि नहीं होता है। होता है भाई, ये स्वार्ट्स रिएक्शन से होता है। ये तो रहने दो भाई, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ बच्चा, क्लियर है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्स एंड व्हाट फिंकरस्टीन। चलो सभी कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। अब अगला पार्ट है ना, मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी मज़ेदार वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये टेबल को भी यूज़ करूँगा। देखो अभी हम लोग ना 213 पेज, 12 पेज, 14 पेज, देखो ये 14 पे दिख रहा है ना तुम्हारे को, मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ टेक्स्ट बुक में। देखो फिंकल, स्वार्ट्स दिख रहा है यहाँ पे। हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे सैंड में, और अभी फिलहाल के लिए आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, अमाइंस में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख के रख दिया है, चैप्टर नंबर 13। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये पेज नंबर 214 है। 213 पे देखो ये चीज़ें हो चुका है, बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, फिर यहाँ पे फॉस्फोरस हाइलाइट PCl3 PCl5, राइट। या तुम्हारा अल्कीन का जो है ना मॉर्कोनिकॉप्स और एंटी मॉर्कोनिकॉप्स, देखो यहाँ पे खाली बस दे दिया है इलेक्ट्रोफिलिक, बच्चा इलेक्ट्रोफिलिक, ये मैकेनिज्म है बच्चा अरुण, ये मैकेनिज्म है, ये सब 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें प्लस चार्ज जनरेट होता है और नेगेटिव चार्ज, ओके। तो प्लस और नेगेटिव, दैट प्लस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक, क्लियर, ओके। और नेगेटिव बोले तो न्यूक्लियोफिलिक, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन लवर, ओके। तो यहाँ पे ये देखो ये 213 पे देखते जाओ, तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पे कर चुका हूँ, ताकि तुम्हारे को क्लियर रहे पिक्चर। 212 वाला स्टोरी तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, HCl HBr और HI ल्यूकस रिएजेंट की कहानी। तो 212 हो चुका है, 13 हो चुका है, पेज नंबर 214 भी हो चुका है। 14 पे अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में हूँ। कहाँ पर हूँ बच्चा, 214 में मैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
जरा एक बार रीड कर लो ना 2 मिनट के लिए, मुझे थोड़ा सा, है ना, आज मैं काफ़ी काफ़ी कंटिन्यू लेक्चर लेते जा रहा हूँ, तो प्लीज़ 2 मिनट जरा रीड कर लो, 2 मिनट के लिए रीड कर लो प्लीज़। आई थिंक रीड कर लिया होगा। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडरेबली डिफर from those of corresponding alkanes. The boiling points of alkyl halide is determined by the polarity of carbon X bond as well as the size of the halogen atom. मतलब बॉइलिंग पॉइंट है ना अल्काइल हैलाइड का, डिटरमाइन होता है बाय द पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड एज वेल एज द साइज ऑफ द हैलोजन एटम। तो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, halogen X, fluorine, chlorine, bromine and iodine are what more electronegative than carbon। जैसे यहाँ पे मैं कार्बन है, कार्बन को X के साथ ऐड कर दूँ तो X बोले तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपेयर में ज़्यादा होता है, ये बात याद रखना। तो इनके बीच में यहाँ पे ये नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ चार्ज नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव चार्ज पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बो आ जाएगा यहाँ। और ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलार कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा? पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो पोलार कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान में रखना बच्चा, ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। तो ध्यान दो, अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, मैंने जो लिखा है अपनी राइटिंग में थोड़ा और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा है पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आ रहा हूँ, ये पॉइंट को मैं रीड करवा रहा हूँ। मैनी वोलाटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव अ स्वीट स्मेल। मतलब बहुत सारे वोलाटाइल जो हैलोजन कंपाउंड होते हैं ना, उसमें स्वीट स्मेल होता है। हाइलाइड वाले कंपाउंड्स में स्वीट स्मेल। और वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर में भी ये इवेपोरेट हो जाएगा, जैसे कि एसीटोन हो गया, बराबर। तो देखो यहाँ पे लिखा है लोअर मेंबर्स आर गैसेस, लोअर मेंबर्स आर गैसेस, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे आयोडाइड नहीं है भाई, वो आयोडाइड वाला हो सकता है लिक्विड हो जाए। इथाइल क्लोराइड है, इथाइल फ्लोराइड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। हायर मेंबर और भी जाएंगे, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल में जाएंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, और या तो और भी आगे आगे जाएंगे तो सॉलिड हो जाता है। अल्केन में पड़ा है हाइड्रोकार्बन, राइट, नेचर, ये है नेचर। तो लोअर मेंबर्स कार्बन्स आर गैसेस इन नेचर। जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ेगा तो लिक्विड और भी बढ़ेगा तो सॉलिड हो जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, देखो सबसे ज़्यादा डेंसिटी आई का होगा कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर छोटा, आयोडीन का
एटॉमिक नंबर ज़्यादा, आयोडीन का डेंसिटी ज़्यादा, मास ज़्यादा, फ्लोरीन का डेंसिटी कम, मास कम है। तो इसलिए यहाँ पे आर लगा दिया, यहाँ पे मान लो मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इनमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा? मिथाइल आयोडाइड का होगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो इसलिए डेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इज आर आई, मिथाइल आयोडाइड is greater than RBr, is greater than RCl, is greater than Rn. तो यहाँ पे अगला पॉइंट है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। भाई इसमें फोर्स भी होता है, जो भी बॉन्डिंग होती है, जो भी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होता है, तो फोर्स भी होता है। अब मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे जल्दी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा अगर मैं कार्बन रख दूं इसके साथ, CH3 कौन सा बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा बच्चा? हाँ जाओ। CH3I बच्चा प्लीज, जो भी है देखो अपना माइक है ना उसको, हाँ तो वही जो भी है ना, मैम इनको आउट कर सकती हो आप। देखो दिमाग घूम जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे आयोडीन। थोड़ा ध्यान रखा करो बच्चा लोग, तुम्हारा जब भी लेक्चर चले ना तो तुम्हारा माइक है ना जरा वो म्यूट ही रहे तो अच्छा है, अनम्यूट ना जाने दिया करो, ठीक है ना। तो वो गलती से भी हो जाता है मुझे पता है, बट फिर भी ट्राई करो, काफ़ी अलर्ट रहा करो, ठीक है। तो मोबाइल लेके मतलब डांस मत किया करो, पढ़ाई करो तो एक जगह पे बैठ के पढ़ाई किया करो, सुना करो मुझे ध्यान से। वो इधर उधर जाने के चक्कर में, ये वो करने के चक्कर में, ये वो पता नहीं, उसमें मैसेज भी आते रहते मुझे मालूम है व्हाट्सएप पे, तो ये सब वो सब करने के चक्कर में मालूम है यहाँ पे तुम अनम्यूट हो जाते हो। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान रखा करो, ज़रा केयरफुल रहा करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई में ही रहा करो। कोई मैसेज आ रहे हैं ना व्हाट्सएप पे, ये वो कोई फ्रेंड का कॉल आ रहा है तो कट कर दो, बात खत्म। देखो हमारे को भी लेक्चर के टाइम में कॉल आते हैं, बहुत इमरजेंसी कॉल आता है तो उठाता हूँ, नहीं तो कट कर देता हूँ, ठीक है। तुम भी भाई मोबाइल इधर उधर मत किया करो, ठीक है। बार बार हो रहा है ये सब चीज़ें मत ही होना दिया करो। नहीं तो अभी मैं मैडम को मैं बोल देता हूँ, मैडम ऐसा कोई भी रहेगा तो उसको सीधा आउट कर देना, लेना ही मत उसको लेक्चर में। तो जरा अलर्ट रहा करो। तो यहाँ पे देखो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। तो इनमें सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा मिथाइल आयोडाइड का कंपेयर टू व्हाट, मिथाइल फ्लोराइड। और जल्दी से जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो बॉन्ड है आयोडीन का, क्योंकि इसका बड़ा साइज होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ छोटा। समझ में आया तुम्हारे को? यस और नो बच्चा? क्लियर है बच्चा? राइट। तो ये हो गया तुम्हारी कहानी। ओके, तो ये कहानी यहाँ पे हो गया। तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। और डेंसिटी के मामले में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा? मिथाइल आयोडाइड इज ग्रेटर देन मिथाइल ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन मिथाइल क्लोराइड इज ग्रेटर देन व्हाट, मिथाइल फ्लोराइड। तो डेंसिटी के मामले में ज़्यादा मिथाइल आयोडाइड। बॉन्ड रिएक्टिविटी के मामले में मिथाइल आयोडाइड भी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में भी सबसे ज़्यादा मिथाइल आयोडाइड होगा, राइट। और बॉइलिंग पॉइंट के मामले में अगर मैं देखा जाए तो बता सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इनमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? ए, बी, सी और डी, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? ए का? अरे वाह, क्या बात है अंकुश, वेरी गुड बच्चा। मिथाइल फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। बाकी लोग क्या है, बाकी लोग आंसर नहीं देना चाहेंगे, सभी लोग अंकुश के साथ ही जाना चाहेंगे। मिथाइल फ्लोराइड का ही होगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। ओके गुड, वेरी गुड मोहम्मद, वेरी गुड आदित्य वेरी गुड, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल नहीं होगा, जो तुम लोग खुश हो रहे हो अंदर ही अंदर। अरे बाबा फ्लोरीन, भले मैंने यहाँ पे बताया स्टेबिलिटी फ्लोरीन की ज़्यादा है कार्बन के साथ, बट मिथाइल आयोडाइड का स्टेबिलिटी भले कम है, बट मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया ना। भाई आयोडीन का मास, एटॉमिक नंबर क्या है, मास क्या है, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसके बॉन्ड को भले ये जल्दी से ब्रेक तो होगा, बट भाई मास ज़्यादा है ना।
तो मिथाइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू व्हाट, मिथाइल फ्लोराइड। गड़बड़ मत करो भाई मास भी तो देखो, डेंसिटी भी तो देखो। समझ में आया? क्लियर है बच्चा? गड़बड़ ना करना अगली बार। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, गलती होती है, सीखोगे ना तभी तो फ्लोरीन क्लोरीन, तो मैंने ये बताया कि रिएक्टिविटी के मामले में मिथाइल आयोडाइड इज मोर रिएक्ट, डेंसिटी के मामले में मिथाइल आयोडाइड इज मोर, बॉइलिंग पॉइंट के मामले में भी मिथाइल आयोडाइड मोर। क्लियर है? ये बात याद रखना। रीजन एक ही बात है भाई, मास ज़्यादा है। क्लियर है? राइट, तो ये हो गया कहानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे यहाँ पे लो, देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर। जब डायटोमिक फॉर्म होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। और अगर आर आई होगा, आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ, तो आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर, इज ग्रेटर देन आर सी एल, इज ग्रेटर देन आर एफ। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर में आर एफ से ज्यादा आर आई, अभी मैंने बताया। मिथाइल आयोडाइड इज ग्रेटर देन मिथाइल ब्रोमाइड, इज ग्रेटर देन व्हाट, मिथाइल फ्लोराइड। और एच, एच भी लग गया, एच सी की जगह पे एच लगा दो तो भी उसकी भी रिएक्टिविटी एच आई, हाई हाई, हाईली रिएक्टिव, कल ही की है। ठीक है ना? और बॉइलिंग पॉइंट देखो यहाँ पे, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, प्राइमरी अल्कोहल अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इज ग्रेटर देन टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो सॉल्युबिलिटी पे आते हैं, तो ये हो गया रिएक्टिविटी, हो गया बॉइलिंग पॉइंट, पोलार, राइट, नेचर हो गया। अब लास्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। देखो अल्काइल हैलाइड जबकि पोलार होता है, वाटर भी पोलार है, H2O, OH अल्कोहल भी पोलार है, OH, बट अल्कोहल पोलार होते हुए वो ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। Students, please keep your mic muted. ठीक है बच्चा लोग, तुम्हें लोग ऐसे बार बार ना प्लीज गलतियां ना किया करो यार, कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है यार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स आर व्हाट, पोलार। सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, OH जबकि पोलार है, अल्काइल हैलाइड भी पोलार है, बट वही अल्काइल हैलाइड है ना इनएबल, बोले तो इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर, बट वही अल्कोहल बोले तो अच्छी तरह से अवेलेबल होता है टू फॉर्मिंग ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट दे आर insoluble in water, but they are what, insoluble in water. Why? Because inability of alkyl halides to form hydrogen bonds with water. So alkyl halides are polar but they are what, insoluble in water, and inability of alkyl halides to form what, hydrogen bonds with what, water. तो अल्काइल हैलाइड क्या है, पोलर है, बट ये भी सॉल्युबल होना चाहिए वाटर में, बट उतना नहीं होता है जितना अल्कोहल होता है। चलो, तो इनएबिलिटी, पोलर होते हुए भी। चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, दिया ही नहीं है। चलो देखो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे थे, जो तुमने मिथाइल फ्लोराइड बोल दिए थे। देखो बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा है, 315.4 कैलोरी, और 194.6 वॉट फ्लोरीन। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं यार, ये वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, बट मास भी तो देखो, मास भी इक्वल होगा तब ना। अब जैसे यहाँ पे देखो मिथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, एन प्रोपाइल क्लोराइड है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन तो कॉमन है, होमोलॉगस सीरीज, बट यहाँ पे कार्बन कार्बन का लेंथ बढ़ते जा रहा है, मास सेम नहीं है, इसका मास कम है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका मास ज़्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ऐसा है स्टोरी। बट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की वजह से मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, यस, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पे ये कहानी, ये सब चीज़ें, ओके। और यहाँ पे भी तुम देखोगे, ये देखो ये चीज़ तो हमने उस दिन अल्कोहल में किया था, राइट। मिथा यहाँ पे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और ये टर्ट है। सेम मैंने बताया था, अल्कोहल के साथ भी इसको अगर लगा दिया ब्रोमीन या क्लोरीन तो सेम कहानी, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट कम, टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा। और उसी तरह से ये हुआ एलिफेटिक। अब तुम देखोगे बुक में एरोमेटिक के साथ, ये बुक में एरोमेटिक के साथ भी देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट,
ठीक है ना। तो ये बेंजीन रिंग में थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख लेना। ये सब फोर्स जो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है, कोई ना कोई चीज़ का फोर्स होता है, एक दूसरे से मॉलिक्यूल बाइंड होता है, राइट। कोई जल्दी से ब्रेक हो जाता है तो कोई थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए हर एक कंपाउंड का, जैसे वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होगा, एसीटोन 62 डिग्री सेल्सियस पे, इथाइल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पे, हर एक की बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, राइट। तो हर एक का फोर्स भी क्या है, अलग अलग, कहीं वीक फोर्स है तो कहीं स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे तुम ये देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑर्थो, पैरा और मेटा, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे फ्लक्चुएशन आएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है पैरा में, बट हर बार हर एक स्टोरी में ये थोड़ा चेंजेस होता है, राइट। तो इसमें एक चीज़ देखोगे तुम, इंटरमॉलिक्यूलर बोले तो फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्लोजली पैक्ड। सॉलिड स्टेट अगर चैप्टर हुआ है तो वहाँ पे क्रिस्टल लैटिस पढ़ा होगा तुमने, जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, राइट, बाइंड होते हैं, क्रिस्टल्स जुड़े हुए होते हैं, उनको ब्रेक होने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगता है, तो इस तरह से यहाँ पे चेंजेस होता है। क्लियर है। तो मेरा ये 4th नंबर का पीडीएफ खत्म हो गया, ये पीडीएफ आज मैं लेक्चर के बाद तुरंत भेजूंगा। 5th वाला पीडीएफ मैं 5th वाला ये नहीं यूज़ कर सकता हूँ, सोच रहा हूँ यूज़ कर ही लूँ तो अच्छा है, आगे कंटिन्यू, ताकि, है ना, मतलब मैं लेक्चर नहीं छोड़ने की बात कर रहा हूँ, लेक्चर में कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं सोच रहा था 6 वाला लूँ, बट जाने दो, लिंक में ही चलते हैं, टेंशन ख़त्म करते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं। चलो बच्चा, मुझे ये बताओ, तुमने ये 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। यस, आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा। तो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक स्ट्रक्चरल होता है और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है बच्चा। पेज नंबर अगर देखना चाहो तो 219, 12th के टेक्स्ट बुक में नहीं, 11th के टेक्स्ट बुक में 219, पेज नंबर क्या देखोगे, 219। क्लियर है। ये देखो 219, देखो दिखा दिया मैंने तुम्हारे को, ये 219 है। ओके बच्चा, ये 219 में तुम देखोगे कि यहाँ पे आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल के तो ये चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। चलो टोटोमेरिज्म पढ़ा है, मेटामेरिज्म ईथर में पढ़ेंगे। खैर यहाँ पे स्टीरियो के दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में सीज और ट्रांस चलता है। चलो ऑप्टिकल पे आते हैं, चलो ऑप्टिकल पे आते हैं। आज तुम्हारे को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, प्रीवियस वाले पार्ट में पीडीएफ 4 में सब कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? कोई डिफ़िकल्टी है बच्चा? प्लीज़ बता दो मुझे। भाई बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। नो डाउट्स, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। देखो, तुम्हारे को ये पढ़ने से ये चैप्टर ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब अभी तक नहीं? अच्छा ठीक है। पोलार कोवेलेंट बॉन्ड नहीं आया, पोलार, अनुष्का क्या कर रही है भाई? पोलार कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखो, तुम्हारे को अगर इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे मैं Cl ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ, ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, 3.0, 3.0, बोथ आर सेम। इसको बोलेंगे नॉन पोलर, इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर। बट यहाँ पे मैंने H और Cl ले लिया। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से ला रहे हो? तो ये भी जाओगे 11th के टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 105 देखो ना, ठीक है, मिल जाएगा 105 पे 11th के टेक्स्ट बुक में, ठीक है। ओके, तो ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बच्चा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो किंग, और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, 2.1, 3.0। क्लियर है। तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड है बच्चा, HCl के बीच में, और इस कोवैलेंट को ही बोला जाता है पोलार। पोलार मतलब जिसमें एक पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव चार्ज आए। समझ में आया अनुष्का? क्लियर हुआ बच्चा? हाँ, पूछ लिया करो तभी का तभी, चुप ना बैठा करो, सोचा ना करो कि ये आ नहीं रहा है। हाँ बच्चा लोग प्लीज़, हाँ, वही का वही टाइम पे पूछ लिया करो मेरे से। समझ में आया बच्चा लोग? यस और नो? हाँ
तो खैर यह बात याद रख लेना। ओके, यहाँ पे अगला कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान दो बच्चा, एक ना यार। हाँ, अब यहाँ पे देखो, तो ये हो गया पोलार की स्टोरी। कोई भी दो एटम, डिफरेंट एटम है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस आ जाए, उसको बोलते हैं पोलार, उसको बोलते हैं पोलार। अब चलो मैं एक थोड़ा सा फंसाने का काम करता हूँ। ये HF पोलार होगा कि नहीं होगा? HF पोलार होगा कि नहीं होगा? HF पोलार होगा? बिल्कुल है ये पोलार, क्योंकि ये H2.1 और फ्लोरीन 4.0, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। चलो अब मुझे बताओ बच्चा लोग, ये कार्बन और H पोलार होगा कि नहीं होगा? यस, बिल्कुल है। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, तुमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है ना? सब हाइड्रोकार्बन ही है, कार्बन और हाइड्रोजन। तुम्हारे को पता है कार्बन में हाइड्रोकार्बन पोलार होता है कि नॉन पोलार होता है? अब बताओ, हाइड्रोकार्बन पोलार होता है कि नॉन पोलार होता है? भाई 11 से 10 से पढ़ रहे हो, ए भगवान ए भगवान। हाइड्रोकार्बन को कभी मत बोलना पोलार, नॉन पोलार। विराम, क्लियर ना बच्चा? हाँ कि ना? हाइड्रोकार्बन है ना भाई, कार्बन और हाइड्रोजन है, नॉन पोलार। बस बोल सकता हूँ, अब बोलोगे कि सर कैसे, यहाँ पे कार्बन 2.5 और 2.1 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस तो आ रहा है सर। यस, मानता हूँ आ रहा है, क्वाइटली थोड़ा सा बोल सकते हैं, क्वाइटली पोलार, बट इसको क्या कंसिडर किया गया? नॉन पोलार। इसलिए हाइड्रोकार्बन, जितने भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के, सब नॉन पोलार होते हैं, ये बात याद रखना। थोड़ा सा लिटिल बिट आ रहा है इसमें पोलैरिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, बट इसको हम पोलार कंसिडर कभी नहीं करेंगे। हाइड्रोकार्बन इज ऑलवेज व्हाट? नॉन पोलार कंपाउंड। क्लियर है? राइट, ये फंसाने की थोड़ा सा मैंने कोशिश किया था तुम्हारे को, तो कोई बात नहीं, पता चल गया होगा। तो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी पता चल गया। मान लो मैं यहाँ पे Br रख दिया, तो ये Br दोनों के दोनों एटम सेम है, तो ये मैं बोलूँ ये पोलार है, तो ये बिल्कुल पोलार नहीं है, नॉन पोलार। राइट, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, जीरो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जीरो। तो भाई 11th में पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट, ये सब चीज़ें, तो उसी से पता चलता है पोलार और नॉन पोलार। ओके, तो चलो यहाँ पे आते हैं। राइट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। कार्बोनिल C डबल बॉन्ड हो बच्चा, बिल्कुल पोलार होगा। CO, कार्बोनिल ग्रुप बिल्कुल पोलार है, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, बिल्कुल है। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे ऑर्डिनरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम सीक्वेंस ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम्स, that is called what? Same connectivity, but differ in their structures due to the different orientation of group in space. अभी तक देखो आइसोमेरिज्म में बहुत सारी चीजें देखे होगे तुमने। आइसो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अब जब स्ट्रक्चर अलग हो जाता है तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा क्या हो जाता है, वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज तो नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाता है। जैसे 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन ले लेता हूँ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन, पोजिशन आइसोमेरिज्म, बट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो उसी तरह से यहाँ पे बच्चा लोग ध्यान में रखना कि यहाँ पे आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो में क्या होगा? कंपाउंड इज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट इसमें क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो हर एक में मोस्ट ऑफ सेम ही होता है, जैसे अल्कोहल 1 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन ले लो तो केमिकली वो सेम है, Br है, बट फिजिकली वो डिफरेंट होगा। उसमें फिजिकल में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब चीज़ें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नया चीज़ सीखोगे
कि इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ तक कि सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। वो बोलोगे अभी यार पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे, डिफर इन देयर व्हाट कनेक्टिविटी, लिंकिंग ऑफ एटम्स, वहीं पे थोड़ा सा डिफर होगा। आगे आगे ये पूरा पार्ट तो आज हो नहीं पाएगा, और इसका देखो माइंड में बहुत सारे डाउट आएंगे अभी, क्योंकि आज टाइम तो 7:15 तक ही है मेरे पास, तो मैं चालू तो करूँगा, बट यहाँ तक तुम्हारे माइंड में बहुत सारे डाउट भी आएंगे, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। इसलिए मैं सोच रहा था कि लास्ट वाला PDF ले लूँ मैं, बट मैं सोचा नहीं, सीक्वेंस वाइज चलता हूँ। तो इसके दूसरे और तीसरे पेज तक आते आते तुम्हारे माइंड में जितने भी डाउट रहेंगे ना बच्चा, क्लियर हो जाएगा। बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा नो, सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है, हाँ कि ना, राइट। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट कंसेप्ट है ना बच्चा, क्लियर हो जाएगा, ये बात याद रखें। तो उसके लिए टाइम लगेगा, तुरंत तुरंत का तुरंत सोचोगे कि ये हमको समझ जाए तो नहीं समझेगा आज के टाइम में। चलो अब मैं बताना चालू करता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखोगे एक ऑर्डिनरी लाइट है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट, जैसे लाइट जो होता है उसके रेज जो होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ, राइट, वेव्स उसके जो है ना, राइट, वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स perpendicular to the direction of propagation of light. तो ordinary light consists of rays of different wavelengths। देखो ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसके रेज देखो हर डायरेक्शन में जा रहा है, इसके वेव्स जो है ना हर डायरेक्शंस में जा रहा है, बराबर, यस और नो? बोले तो जो लाइट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, बोले तो वेव्स है, जो वेवलेंथ है, बोले तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिजिक्स है भाई, थोड़ा यहाँ पे फिजिक्स भी चल रहा है थोड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पता है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, और वो ऑसिलेट होता है, यस और नो बच्चा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट, यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हाँ बिल्कुल है, और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और वो हर जगह पे क्या हो रहा है? ऑसिलेट होगा, राइट, इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, यस, क्लियर है? तो उसी तरह से ये हर एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है। तो इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी लाइट। अब एक होता है मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब सिंगल, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, सिंगल कलर। तो देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कंसिस्ट ऑफ रेज ऑफ सिंगल वेवलेंथ, light of single color vibrating in different planes perpendicular to the direction of propagation of light। तो एक हुआ ऑर्डिनरी और एक हुआ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब धीरे धीरे और भी पिक्चर क्लियर होगा, डोंट वरी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज PPL? अब IPL चल रहा है, हमारे यहाँ पे PPL चल रहा है, यहाँ पे PPL चल रहा है। तो PPL बोले तो यहाँ पे ये ऑर्डिनरी लाइट को ले लिया मैंने, इसके रेज देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, राइट, हर एक डायरेक्शन में क्या है भाई? ऑसिलेट हो रहा है, घूम फिर रहा है। इसको एक एक मीडियम में से पास किया गया, और वो मीडियम है प्रिज्म है, वो निकोलस प्रिज्म बोला जाता है। ये निकोलस प्रिज्म बोले तो मेड अप ऑफ व्हाट? कैल्साइट क्रिस्टल, बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ चीज। तो ये प्रिज्म में से जैसे ही पास हुआ, ये देखो इसके रेज इधर उधर उधर इधर हर जगह फैले हुए, जैसे ही ये प्रिज्म में से पास हुआ, ये एक भाई यूनि डायरेक्शन में आ गए, मतलब एक परपेंडिकुलर फॉर्म में आ गए, स्ट्रेट लाइन में आ गए, मतलब एक मैनर वाइज आ गए, मतलब एक डायरेक्शन में। इसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो इसके रेज हर जगह पर फैले हुए थे, जैसे ये प्रिज्म में से पास हुआ निकोलस प्रिज्म, और ये एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया, इसी को बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो एक से एक कनेक्ट होते जा रहे हैं, ऑर्डिनरी लाइट, फिर ऑर्डिनरी लाइट में यहाँ पे प्रिज्म यूज किया, ये इधर कनेक्ट हो गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिखा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। When an ordinary light is passed through the what? Nicholas prism, the light emerging out consists of rays vibrating in one plane only, मतलब रेज उसके बाहर हुए और एक डायरेक्शन में आ गए, वन प्लेन। Such a beam of light which consists of the waves of light vibrating in one plane is called plane polarized light, PPL. And this is made up of what? Made up of
कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्शियम कार्बोनेट, फ्यूज विद व्हाट, बेस्ड बाय व्हाट, कनाडा बाल्सम, पूरा वर्ड मैंने यहाँ पे रीड किया। तो देखो एक मीडियम से पास होने पे ये एक परपेंडिकुलर फॉर्म में आ गया, वन प्लेन में आ गया। अब देखो इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे है, ये ऑर्डिनरी लाइट की कनेक्टिविटी इधर थी, इसको पास किया एक प्रिज्म में से, एक ये फॉर्म हुआ। अब प्लेन पोलराइज लाइट फॉर्म होने के बाद फिर इसको मैंने क्या किया, एक सोल्यूशन में से पास किया, और वो सोल्यूशन है ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर। बच्चा अभी माइंड में थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा होगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, एक दो पेज आगे जाने दो, क्लियर हो जाएगा, कहानी पूरा क्लियर कर दूंगा। तो कभी फिजिक्स चल रहा है, लाइट चल रहा है, अभी इसी में मैं केमिकल भी डालूंगा, फिर देखा केमिकल के साथ भी तुम्हारे को दिखाता हूँ, खिलाता हूँ यहाँ पे, देखो क्लियर होगा बच्चा, सब्र करो। ये पीपीएल को मैंने यहाँ पे ले लिया, अब पीपीएल को मैंने एक सोल्यूशन में से पास किया, अब वो सोल्यूशन है ग्लूकोज का बना हुआ, जिसमें वाटर है, मतलब वाटर में ग्लूकोज को मिलाया गया है। इसके जगह पे मैं लैक्टिक एसिड भी ले सकता हूँ, बट मैंने ग्लूकोज यहाँ पे दिया है तो वही रखता हूँ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सोल्यूशन में से ये पीपीएल है ना, पास हुआ इस मीडियम में से, तो देखा कि ये जो पीपीएल है ना, एक डायरेक्शन में है ना, ये थोड़ा सा मूव किया, इसके मूवमेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा घूम गया क्लॉकवाइज, थोड़ा सा घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मूवमेंट हुआ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मूवमेंट ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ये जो है ना मूवमेंट क्लॉक राइट साइड की तरफ, और थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये बोले तो राइट हैंड साइड हुआ, और ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। देखो थोड़ा सा एंगल है ना चेंज हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया बच्चा लोग, चेंज हो गया, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है जो थोड़ा सा मूव किया राइट साइड, और फिर उसके बाद थोड़ा सा लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज, और एक हुआ क्लॉकवाइज। तो जो राइट साइड की तरफ मुड़ता है उसको बोलते हैं राइट, और जो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा एंगल में चेंजेस आया, और जो राइट साइड मूव हो रहा है उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी से डिनोट किया जाता है, पॉजिटिव रखा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब राइट हैंड साइड मूव करना, और जो लेफ्ट हैंड साइड मूव हुआ उसको बोलते हैं लिवो रोटेटरी, स्मॉलर एल से डिनोट करेंगे और नेगेटिव साइन इसको देंगे, और इसको पॉजिटिव, लिवो रोटेटरी। लिवो बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, डेक्स्ट्रो बोले तो राइट हैंड साइड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। ये वर्ड अभी डेक्स्ट्रो और लिवो अगले पेज पे दिखेगा, बट मैं यहाँ पे एडवांस में पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो देखो ये पीपीएल जो है, सॉरी आईपीएल, मतलब आईपीएल नहीं पीपीएल, मस्ती कर रहा हूँ, तुम लोगों को आईपीएल जानबूझ के याद दिला रहा हूँ। बॉयज गर्ल्स भी देखती है क्रिकेट, मुझे पता है, ठीक है ना, बट सब गर्ल्स नहीं देखती है, कुछ कुछ गर्ल्स देखती हैं, बट बॉयज तो देखते हैं भाई आईपीएल। तो भाई आईपीएल में अपना टाइम वेस्ट मत करो बच्चा लोग, प्लीज, 12th में हो तुम लोग, कब क्या होगा देख रहे हो ना सिचुएशन, और एग्जाम ऑन टाइम पे हो गया तो क्या करोगे, इसलिए प्लीज लाइटली जो भी अपने माइंड में तुम चल रहे हो ना सोच के, तो प्लीज ऐसा मत सोच के चलो, टाइम टू टाइम पढ़ते रहो, टाइम टू टाइम स्टडी करते रहो, हो सकता है डिले भी हो सकता है, बट मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन आईपीएल एंड इन व्हाट पबजी, क्लियर है, वेस्ट करो टाइम ओनली इन व्हाट केमिस्ट्री, ओनली इन व्हाट फिजिक्स, मैथ्स, बायो, समझ में आया, पढ़ाई के साथ खेलो, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन हार्डवर्क कर लोगे, आईपीएल हर साल आते रहेंगे लाइफ, पबजी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बट 12th का बोर्ड तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है ना। और तुम लोग इतने, एक तो मालूम है इस बार इतने लक्की भी हो और अनलक्की भी हो। अनलक्की इसलिए हो क्योंकि प्रैक्टिकल कॉलेज सब चल नहीं रहा है, लक्की इसलिए हो क्योंकि पोर्शन भी डिडक्ट हो गया है, और भी आगे क्या क्या हो सकता है, दोनों चीज़ें, राइट, ओके। तो ऐसी बात नहीं है तुम लोग अनलक्की नहीं हो, लक्की हो, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ मैं, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना बच्चा। प्लीज़ एंड प्लीज़ टाइम को यूज़ करो पढ़ाई के लिए, आईपीएल मत देखो, शाम का टाइम होता है बच्चे परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, अरे बाबा अब तो आईपीएल चालू हो गया, सर्दी कब छोड़ेंगे पता नहीं, ये सब मत किया करो भाई, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन है, उसको फुलफिल करो, ठीक है ना। हाँ अभिषेक, तुमने ये पॉइंट वाली बात किया अभिषेक, 10th से हम लोग अलग की राइट, सही बात है, एक क्लास के बच्चे और भी बोलते हैं, रहने के लिए बोरीवली में गोराई में, वो 4 कप के क्लास में लेते हैं, वो भी बच्चे ही बोलते हैं हमारे साथ भी सर 10th से हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है हर बार,
ओके, बट जो भी है देखना, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, डोंट वरी बच्चा लोग। बट पढ़ाई करना अच्छे से, पढ़ाई करना, देखना ऐसा ही ये व्यर्थ नहीं जाएगा तुम्हारे को, इसका बहुत अच्छा है ना, बोलते हैं ना, इसका मिलेगा तुम्हारे को, वो है प्रॉब्लम, बट तुम्हारे को बहुत अच्छा मिलेगा इसका एडवांटेज, बट पढ़ाई करने पे मिलेगा, बिना पढ़े नहीं मिलेगा, याद रखना। तो यहाँ पे ये देखो, ये पीपीएल को है ना, इस ग्लूकोज सोल्यूशन से पास किया तो थोड़ा मूव किया क्लॉक और थोड़ा मूव किया एंटी क्लॉक, इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ, इसका एंगल बदला, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो देखो यहाँ पे हम ये जरा रीड करेंगे, व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट is passed through a solution of contain organic substance like glucose या lactic acid, the plane of polarized light gets rotated through a certain angle. This property or phenomenon of certain organic substances to rotate the plane of plane polarized light towards the right clockwise and towards the left anti-clockwise is called optically active compound. अब ये भाई क्या है ऑप्टिकली एक्टिव? जो भी एक सिस्टम है, मतलब ये पीपीएल था, ये ऑर्डिनरी लाइट से ही बना था, इस पीपीएल को हमने एक ग्लूकोज सोल्यूशन में डाला, एक मीडियम में डाला, तो इसके अंदर मूवमेंट आया राइट और लेफ्ट का, राइट में घुमा लेफ्ट में घुमा, मूवमेंट हुआ, रोटेशन चेंज किया। हाँ मोहम्मद, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, एक नया आइसोमेरिज्म देखोगे, जिसको बोलते हैं काइरल कार्बन, जिसको बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन। इस कार्बन पे देखो ये कार्बन देखो ध्यान से, ये कार्बन पे देखो स्टार मार्क दिया हुआ है। ये कार्बन को अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस पे एक OH ग्रुप है, एक COH ग्रुप है, एक H और एक CH3 है। ये कार्बन ऐसा कार्बन है कि इसके चारों के चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑल आर व्हाट डिफरेंट, all 4 atom and group of atoms are attached with this central carbon, right? And this is what tetrahedral sp3 hybridized, and this is chiral carbon. ये फर्क है। अब केमिकल आना चालू हो गया, अभी तक तो लाइट था, अब देखो केमिकल को भी इन्वॉल्व कर दिया, इसी को बोला जाता है असिमेट्रिक कार्बन। ये भी रोटेशन बदलेगा, मिरर, ये सब प्रैक्टिकल वाइज है, ये हायर लेवल का प्रैक्टिकल है, तुम इमेजिन कर सकते हो, मैं भी इमेजिन करवा सकता हूँ। यह हाई लेवल, बहुत हाई लेवल में जाने के बाद ये सब चीजें देते हैं, ठीक है ना। तो ये अब देखो यहाँ पे भी देखो, ये कार्बन भी देखो, ये 2-क्लोरोब्यूटेन है, ये लैक्टिक एसिड है। 2-क्लोरोब्यूटेन में भी Cl CH3H और C2H5, इसके भी चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसी को बोला जाता है असिमेट्रिक कार्बन। बहुत अलग नया कंसेप्ट देखोगे बच्चा इसमें। तो ये पीपीएल जो देखो, मान लो एक में सोल्यूशन ले लो, ग्लूकोज नहीं लेता, लैक्टिक एसिड नहीं लेता, ये पीपीएल को है ना, मैं नॉर्मली ये इथेनॉल के सोल्यूशन में से ऐड कर देता, पास करता, या वाटर में से पास करता, या इथेनॉल ले लेता, या टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लेता, तो उसमें से पास करने के बाद इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब ये ऐसा का वैसे ही रहेगा, सीधा का सीधा, नो चेंजेस, नो चेंजेस, पीपीएल ही दिखेगा। परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, तो मैं इसको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये देखो पिक्चर देख लो यहाँ पे, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ये वाटर या तो इथेनॉल सोल्यूशन, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, इसमें से पास किया तो ये सीधा का सीधा ही रहा, नो इफेक्ट, नो राइट नो लेफ्ट, नो चेंजेस, नो लेफ्ट नो राइट चेंजेस, ये क्या हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला देखो बच्चा लोग, डेक्स्ट्रो है और लिवो है, डेक्स्ट्रो बोले तो राइट, लिवो बोले तो लेफ्ट, डेक्स्ट्रो बोले तो स्मॉलर डी, लिवो बोले तो स्मॉलर एल, डेक्स्ट्रो बोले तो पॉजिटिव, लिवो बोले तो नेगेटिव। पढ़ लो पढ़ लो, ये मैं भी पढ़ूंगा नहीं, बता चुका हूँ। ये हुआ कंसेप्ट यहाँ तक, इसमें अभी मैंने एक असिमेट्रिक सिखाया हूँ, अभी ये भी कंप्लीट करूंगा, ये पेज हो जाएगा। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आया कुछ बच्चे, कुछ समझ में आया? जो पीपीएल लाइट है, रेज है, वेवलेंथ है, वेब्स है, उसको हमने पास किया एक सोल्यूशन में से, ग्लूकोज सोल्यूशन में से पास किया तो बदल गया, चेंज हुआ, लैक्टिक में से पास किया तो चेंज हुआ, पर यही वाटर और इथेनॉल में से पास किया तो कोई चेंजेस नहीं आया। अब वो क्यों नहीं आया, उसका आंसर थोड़ी देर में बताता हूँ। क्योंकि इथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, CH3 CHOH LO। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि यहाँ पे ये कार्बन, इस पे स्टार मार्क नहीं ला सकता हूँ क्योंकि इसमें एक OH अलग है, एक CH3 अलग है, और यहाँ पे एक H और एक H, 2 H कॉमन हो गया। असिमेट्रिक कार्बन होने के लिए क्या होना चाहिए? असिमेट्रिक कार्बन होने के लिए देखो डेफिनेशन, अ टेट्राहेड्रल कार्बन atom which is bonded to 4 different atom or group of atoms are called asymmetric, and this is also known as chiral carbon atom. It is denoted by word asterisk. देखो यहाँ पे स्टार मार्क दिया है, तो देखो ये कार्बन पे चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप है, ये कार्बन पे भी चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप है, इसी को बोला जाता है असिमेट्रिक। अब वही अगर मैं ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लूँ ना, तो ग्लूकोज में तुम देखोगे C6H12O6, उसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूंगा ना, तो उसमें 4 कायरल कार्बन मिलते हैं, 6 कार्बन रहते हैं उसमें से 4 कायरल कार्बन है। लैक्टिक एसिड ले लेता हूँ, चलो अब यहाँ पे तुम्हारे सामने बायोमॉलिक्यूल्स में मिल जाएगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। चलो लैक्टिक एसिड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लैक्टिक एसिड रखा, ये देखो लैक्टिक एसिड, तो ये कार्बन है, ये ऐसा कंपाउंड है, ये असिमेट्रिक का कंपाउंड है, ये सोल्यूशन में से डाला तो यहाँ पे मूवमेंट हुआ। बट यही कंपाउंड बोले तो ये वाला इथेनॉल वो कायरल नहीं है, क्योंकि उसमें 2 ग्रुप सेम आ गए, 2 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे मिरर इमेज, मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लेफ्ट और राइट का रोटेशन कुछ चेंज नहीं किया। समझ में आया कुछ? अब पल्ले पड़ा कुछ और, हाँ कि ना बच्चा लोग? तो असिमेट्रिक कार्बन को ही बोला जाता है कायरल। असिमेट्रिक कार्बन बोले तो उस कार्बन पे चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। इथाइल अल्कोहल ले लोगे तो OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है, तो CH3 अलग है, OH अलग है, बट 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, इसलिए वो कायरल कार्बन नहीं होगा, वो असिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लो, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी ले लिया, तो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्या होगा बच्चा? CH3 CCH3। ये भी मैं बोलूं कि ये असिमेट्रिक कार्बन है तो नहीं है भाई, क्योंकि इसमें 3 ग्रुप सेम हो गए। मतलब ये कार्बन जो सेंटर वाला है ना, ये सेंटर वाला कार्बन पूरी तरह से अलग ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, इसी को बोला जाता है कायरल। क्लियर है बच्चा, हाँ कि ना? तो मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है, अकायरल। तो टेट्राहेड्रल बोले तो sp3, ये देखो, ये लीबेल और वेंट हॉप्स की डिस्कवरी थी, राइट? ये जो टेट्राहेड्रल सॉलिड वेज और डैश फॉर्म में दिखा है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, और 2 इज द वर्ड प्लेन ऑफ द पेपर, 2 लाइंस। तो लीबेल और वेंट हॉप्स इन 1874। तो बोले तो कार्बन इज वर्ड sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, 11 में पढ़ा है बच्चा। तो व्हाट इज asymmetric carbon? very very important. Asymmetric carbon, what is optical activity? explain with one example. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या दिखाओगे? ऐसे ही जैसे कि PPL is passed through from this solution, तो रोटेशन चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, है ना? जिसका मिरर, मतलब अभी आगे मिरर इमेज भी आएगा, मेरे मुंह से मिरर इमेज निकल रहा है क्योंकि आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, रोटेशन चेंज हो रहा है। जो PPL चेंज नहीं किया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और जो चेंज करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कहानी मेरे ख्याल से यहाँ तक का सभी को समझा बच्चा? प्लीज पढ़ लो ये डेक्स्ट्रो, लिवो और ये असिमेट्रिक, एक बार जल्दी से रीड करो फटाफट, और इसको भी पढ़ लो, जल्दी जल्दी रीड करना, टाइम होने आ गया है, 4 मिनट बचा है हमारे पास।
कोई डाउट है किसी को बच्चा? यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बच्चा प्लीज, क्लियर है सभी को? व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिव? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जैसे पीपीएल है ना, वो डालने पे वो अपना रोटेशन चेंज करेगा, एंगल चेंज करेगा लेफ्ट राइट, बट वहाँ पे भी कंडीशन है कि जो सोल्यूशन ले रहे हैं वो कायरल होना जरूरी है, कायरल असिमेट्रिक होना जरूरी है, कार्बन असिमेट्रिक होना जरूरी है, उस कार्बन पे चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है। जैसे ग्लूकोज में भी तुम देखोगे तो वो भी कायरल होता है, असिमेट्रिक कार्बन होता है। लैक्टिक एसिड दिखाया मैंने तुम्हारे को, लैक्टिक एसिड तुम्हारे सामने है, या 2-क्लोरोब्यूटेन ले लो या लैक्टिक एसिड ले लो, इसमें से इस पीपीएल को पास करेंगे तो ये रोटेशन बदलेगा। बट इथाइल अल्कोहल देखो, यहाँ पे तुम पढ़ोगे, यहाँ पे पढ़ा होगा तुमने, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल हो गया, 2-क्लोरोप्रोपेन हो गया, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया या इथेनॉल हो गया, इनमें से कोई भी एक रिएजेंट ले लो। जैसे कि 1-क्लोरोप्रोपेन ले लेता हूँ, चलो CS3, CS2, CS H, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे भी H, ये हो गया 1-क्लोरोप्रोपेन, ये हो गया 1, 2 and 3, 1-क्लोरोप्रोपेन। तो ये कार्बन है ना, यहाँ पे Cl अलग है, ये इथाइल एक अलग है, एक ग्रुप अलग हो गया, ये हाइड्रोजन भी अलग है, बट वापस एक हाइड्रोजन क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसलिए असिमेट्रिक नहीं है। मतलब इस कार्बन पे X, Y, Z और A सब के सब अलग होने चाहिए, चारों के चारों, राइट? उसी को बोला जाता है असिमेट्रिक कायरल कार्बन। ठीक है ना बच्चा? तो ये कंपाउंड देखो ऐसे सोल्यूशन था कि ये असिमेट्रिक नहीं था, इसमें से डालने के बाद ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा। और असिमेट्रिक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहाँ पे देखो मिरर इमेज है, दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पे मिरर इमेज, ये देखो मिरर इमेज, देखो मैंने बताया था ना, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, खाली लिंकिंग ऑफ एटम्स, कनेक्टिविटी में क्या होगा, डिफर होगा। तो देखो यहाँ पे मिरर इमेज दिख रहा है, यहाँ पे Cl देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे राइट साइड में, और यहाँ पे Cl को देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी H और Cl एक्सचेंज हो रहा है लेफ्ट राइट। तो ये स्टोरी मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, मतलब नहीं है, ठीक है ना, टाइम हो गया। तो ये पेज और ये पेज, और इसमें सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट जो है SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, जो रिएक्शन इसमें जो देखोगे एसडीए में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ज्यादातर इसके, इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक। तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब मैं बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा बच्चा लोग, ठीक है। तो दो मैकेनिज्म है, SN1 SN2, अपसेंट कोई नहीं करेगा अगले लेक्चर में। अगर वो SN1 SN2 छूटा, मुझे मालूम है रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल जाता है, ठीक है, वो बात अच्छी है। बट बात यह है कि वो टाइम में प्रेजेंट रहना और सीखना, क्योंकि एंट्रेंस के बेसिस पे भी वो SN1 और SN2 का बहुत यूज है, बहुत बहुत यूज है। क्लियर है बच्चा? ओके, तो चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, एंजॉय, थैंक यू मैम, थैंक यू। और पढ़ाई करना चालू रखो, मैं 4th वाला PDF अभी मैडम को भेज दूंगा, ठीक है। चलो, हेलो मैम, ओके बच्चा लोग, तुम लोग जा सकते हो। हेलो मैम, यस सर। बाय मैम, थैंक यू मैम, बाय सर बाय। आपका एक्चुअली मेरा थोड़ा वॉइस नहीं आ रहा है अच्छा ठीक है, कोई लैपटॉप बात का, नहीं, इसीलिए। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। ओके, डन ना? हाँ ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम, बाय मैम, बाय बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।